कैसे हो आप लोग। तो फ्रेंड्स आपके सामने बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले आए हैं। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कंप्यूटर, आपको पता है 15 मार्क्स की आ रही है फ्रेंड्स। तो जो भी एक वीडियो हमने अपलोड कर दी उसमें मैक्सिमम आपको 100 क्वेश्चन मिल जाएंगे फ्रेंड्स। फिर से 100 क्वेश्चन की हम एक PDF आपके सामने ले आए हैं। तो क्वेश्चन ले आए फ्रेंड्स, देखिए किस भाषा, ये डिज़ाइनिंग टूल्स एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में। ठीक है फ्रेंड्स, इससे पहले हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ फ्रेंड्स। तो हमने इससे पहले जो है मेमोरी सारी कर ली फ्रेंड्स। ठीक है, मेमोरी से पहले हमने इनपुट आउटपुट डिवाइस सारे कर लिए फ्रेंड्स। ठीक है, उसके बाद हमने जो है हमने हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर भी कर लिया है। तो अब फ्रेंड्स जो नेक्स्ट आपको जो कराना है वो कराना है फ्रेंड्स हमने डिज़ाइन टूल एंड प्रोग्राम लैंग्वेज। तो ठीक है फ्रेंड्स, स्टार्ट कर देते। कहते हैं किसी भाषा में लिखे गए प्रोग्राम पर कंप्यूटर सबसे तेज़ गति में कार्य करता है। तो वो किस प्रोग्राम पे, तो वो मशीनी भाषा में सबसे तेज़ काम करता है। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन देख लीजिए। मशीनी अथवा बाइनरी भाषा को कंप्यूटर सीधा समझ सकता है। अन्य सभी भाषाओं को कंप्यूटर पहले मशीन में कन्वर्ट करता है, उस पर कार्य करता है। इसलिए मशीन भाषा में लिखा गया प्रोग्राम कंप्यूटर सबसे जल्दी समझता है। इनमें से कौन सी भाषा सबसे ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली होती है? तो ये होती है उच्च स्तरीय भाषा। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स, कहता है जो हाई लेवल जो लैंग्वेज है सबसे ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली होती है, क्योंकि इसमें कोड को दैनिक प्रयोग में आने वाली भाषा से मिलती जुलती भाषा जैसे अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इन भाषाओं को सीखना, प्रयोग करना बेहद आसान होता है। तो हाई लेवल लैंग्वेज जो है यूज़र फ्रेंडली होती है। प्रथम प्रोग्रामिंग भाषा कौन सी थी? तो फ्रेंड्स आपका आएगा फोर्ट्रॉन। जो फोर्ट्रॉन थी वो पहली प्रोग्रामिंग भाषा थी। और थोड़ा सा पढ़ लीजिए, देखिए फोर्ट्रॉन फॉर्मूला है फॉर्मूला ट्रांसलेशन लैंग्वेज। फॉर्मूला ट्रांसलेशन लैंग्वेज को प्रथम प्रोग्रामिंग भाषा माना गया है। इसका विकास 1907 में IBM 704 कंप्यूटर के लिए किया गया था। तो इसका विकास 1957 में IBM 704 के लिए किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो याद रखना फोर्ट्रॉन जो है वो इसका मेन आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, ASCII की फुल फॉर्म यहाँ पे बताइए। तो देखिए अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। अब जिस कैंडिडेट की तैयारी बिल्कुल टॉप ऑफ 10 में है, मतलब बहुत अच्छी उनकी तैयारी है, पिछले 3-4 साल से तैयारी कर रहे हैं हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की, तो उनको पता है कि कौन से क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए असेंबलर इनमें से क्या है? तो असेंबलर एक सॉफ्टवेयर होता है फ्रेंड्स, थोड़ा बता देते हैं। देखिए असेंबलर एक सॉफ्टवेयर है जिसकी सहायता से असेंबली भाषा को मशीन भाषा में कन्वर्ट आराम से किया जा सकता है। इसमें से कौन सा असत्य है? तो मैं आपको बताता हूँ। देखिए असत्य क्या है? असेंबली भाषा में लिखा गया प्रोग्राम कंप्यूटर सीधा समझ सकता है फ्रेंड्स। तो ये गलत हो जाता है, ये गलत है, क्योंकि असेंबली भाषा को सबसे पहले मशीन में कन्वर्ट करना पड़ता है, बाद में उसको कंप्यूटर समझता है। तो सही, एक बार सही सारे पढ़ लीजिए। असेंबलर असेंबली भाषा को बाइनरी में बदलता है, पेपर में आ सकता है। असेंबलर का इसमें से क्या काम है? तो आपको बताना है असेंबली भाषा को बाइनरी में बदलता है। फिर क्वेश्चन है असेंबली भाषा में लिखा गया प्रोग्राम लिखना मशीनी भाषा में लिखने में आसान होता है। असेंबली भाषा तथा मशीन भाषा दोनों ही लो लेवल भाषा होती है। कंपाइलर का प्रयोग किया जाता है प्रोग्राम को मशीन भाषा बदलने के लिए। किसका प्रयोग करते हैं? देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन है प्रोग्राम को मशीन भाषा बदलने के लिए हम कंपाइलर का प्रयोग करते हैं। आगे देखिए, इंटरप्रेटर के बारे में कौन सा कथन सत्य है? यह प्रोग्राम की एक के बाद एक लाइन को मशीन भाषा में बदलता है। इंटरप्रेटर के बारे में कौन सा कथन सत्य है? यह प्रोग्राम की एक के बाद एक लाइन को मशीन भाषा में बदलता है। वो कौन होता है? इंटरप्रेटर होता है। एक बार उसको पढ़ लीजिए। फिर देखिए फ्रेंड्स, कंपाइलर तथा इंटरप्रेटर दोनों उच्च स्तरीय भाषा होती है। तो फ्रेंड्स ये भी आपको याद रखना है, कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों हाई लेवल लैंग्वेज होती है। ठीक है, और मशीन भाषा में बदलते हैं। इंटरप्रेटर एक के बाद एक लाइन को कन्वर्ट करता रहता है। कंपाइलर क्या है? तो बच्चे यहाँ पे फ्रेंड्स कंपाइलर भी क्या है? क्या सॉफ्टवेयर कहलाता है। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, उच्च स्तरीय भाषा जावा कब बनी? तो उच्च स्तरीय भाषा जो जावा ये 1995 में बनी थी फ्रेंड्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कंप्यूटर के निर्माण में शुरुआती समय में कंप्यूटर में किस भाषा का प्रयोग करते थे? तो शुरुआती समय में फ्रेंड्स शुरू से ही मशीनी भाषा का प्रयोग किया जा रहा है। नेक्स्ट है, कौन सी भाषा लैंग्वेज बिना अनुवाद के सीधे तौर पर कंप्यूटर से समझी जा सकती है? तो मशीनी भाषा है जो फ्रेंड्स बिना कन्वर्ट के आराम से समझी जा सकती है। इनमें से कौन कंप्यूटर भाषा नहीं है? तो इंटरमीडिएट लेवल भाषा जो है वो कंप्यूटर भाषा नहीं है। MSIL का पूर्ण रूप क्या है? माइक्रो इंटरमीडिएट लैंग्वेज। माइक्रोसॉफ्ट MSIL माइक्रोसॉफ्ट इंटरमीडिएट लैंग्वेज बिल्कुल सही है फ्रेंड्स।
एक सभी स्रोत कूटों को मशीन कूट में बदलकर एक निष्पादन योग्य फाइल बनाता है, तो ये कंपाइलर। देखिए फ्रेंड्स, कहता है एक सभी स्रोत कूटों को मशीन कूट में बदलकर एक निष्पादन योग्य फाइल बनाता है, कंपाइलर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, कंपाइलर क्या करता है, जितने भी कोड हैं उनको मशीन कूट कोड में बदल करके एक परफॉर्मेंस हमको देता है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, आपके पास क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी एक उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी एक उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है, तो फिर ये है असेंबली भाषा। जो असेंबली भाषा है फ्रेंड्स, ये एक लो लेवल लैंग्वेज होती है, जबकि कोबोल, पास्कल और फोर्ट्रॉन ये हाई लेवल लैंग्वेज होती है। ऑक्टल संख्या प्रणाली किस पर आधारित है, तो ये फ्रेंड्स ये आ जाएगा आपके पास 8। देखिए, किसी भी संख्या प्रणाली का आधार हमें बताता है कि उस संख्या प्रणाली में संख्या बताते समय कितने अंकों का प्रयोग किया जा सकता है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स एक आता है द्विधारी संख्या प्रणाली, आधार 2 0 1। ऑक्टल संख्या प्रणाली यानी 8 कौन सा 0 1 2 3 4 5 6 7। फिर हेक्साडेसिमल में संख्या प्रणाली पे क्या होगा 16 होगा फ्रेंड्स। यहाँ पे 0 1 से लेकर 9 तक, फिर ABCDEF तक। दशमलव संख्या प्रणाली में पूछा जाए तो इसका आधार 10 होगा, 10 होगा। यही फ्रेंड्स पेपर में आ सकता है कि दशमलव का आधार 10 होगा, हेक्सा का 16 होगा, ऑक्टल का 8 होगा। तो फ्रेंड्स ये आपको इंपॉर्टेंट है, याद करने हैं। तो ये आपके पास संख्या में आएगा, जो आएगा 0 1 2 3 और 9 तक आ जाएगा। बिट का अर्थ होता है, बिट का होता है फ्रेंड्स बाइनरी डिजिट। कौन सी भाषा कंप्यूटर द्वारा बिना अनुवादित किए कंप्यूटर द्वारा सीधी समझी जाती है, तो यह है मशीनी भाषा। कौन सी भाषा कंप्यूटर द्वारा बिना अनुवादित किए कंप्यूटर द्वारा समझी जाती है, मशीनी भाषा। बाइनरी कोड के अनुसार विद्युत सप्लाई का होना कौन सी संख्या द्वारा दर्शाया जाता है, तो ये 1 के द्वारा दर्शाया जाता है। 8 बिट से बड़ी संख्या कौन सी बनाई जाती है, तो देखिए 8 बिट से बड़ी संख्या आप 255 तक की बना सकते हो, इससे बड़ी नहीं बन सकती फ्रेंड्स। तो क्वेश्चन क्या है, 8 बिट से बड़ी संख्या बना सकती है, तो 255 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाइनरी संख्या प्रणाली के 3 अंक किस संख्या प्रणाली के 1 अंक के बराबर होते हैं, तो इसका आएगा अष्टामिक यानी ऑक्टेकल संख्या। क्या है फ्रेंड्स, क्वेश्चन देख लीजिए। बाइनरी संख्या प्रणाली 3 अंक किस संख्या प्रणाली के 1 अंक के बराबर होता है, तो ये हो जाएगा अष्टामिक ऑक्टल, आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, थोड़ा स्कोर पढ़ लीजिए। देखिए, बाइनरी का आधार यहाँ पे 2 होता है, ऑक्टल का आधार 8 होता है, 8 यानी 2 की पावर 3। बाइनरी के 3 संख्या ग्रुप बनाया जाए तो वह ऑक्टल के बराबर होगा, 16 यानी 2 की पावर 4। अगर बाइनरी के 4 संख्या ग्रुप बनाया जाए तो वह हेक्साडेसिमल के बराबर होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, कितनी डीपली से क्वेश्चन को समझाया गया है। तो फ्रेंड्स ये बुक जो है फ्रेंड्स, मतलब थोड़े समय पहले ही मार्केट में आई थी फ्रेंड्स, मैं आप लोगों के खरीद के ले आया फ्रेंड्स। इस किताब की जो पूरी कॉस्ट है वो 700 के आसपास है। पर मैं चाहता हूँ कि ऐसे कोई भी कैंडिडेट जिन पे ज़्यादा टाइम नहीं है तैयारी करने का, जो कहीं पे भी काम वाम पे लगे हुए हैं, तो उनको एक शॉर्ट वीडियो में सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दिया जाए, ताकि उनके पैसे बचे, उनका टाइम बचे, वो सिलेक्शन भी अच्छे नंबर से हो जाए फ्रेंड्स। मशीनी भाषा का आधार क्या होता है, तो यहाँ पे फ्रेंड्स सिर्फ 2 होता है। वो 2 कौन सा, 1 और 0 के बीच में ही मशीन जो है लैंग्वेज को समझता है। अच्छा आगे देखिए फ्रेंड्स, 95 10 इज इक्वल टू x 8 किसके बराबर होगा। फ्रेंड्स ये आपके पास होगा 137 के। फ्रेंड्स ये एक तरह का कोड वर्ड होता है, ये देखिए आपके सामने यहाँ पे, जिसका मेन आंसर आपको याद रखना है 137। 25 8 बराबर x और 16, इसका आएगा आपके पास 15। देखिए फ्रेंड्स, ये जिन्होंने कभी सॉफ्टवेयर को किया हो तो वो इसको बहुत आसानी से समझ सकते हैं फ्रेंड्स। अभी हमको हमारा मतलब सिर्फ किससे है कि जो क्वेश्चन ज़्यादा डीपली से नहीं बताया गया उसके आंसर को ज़्यादा फोकस किया जाए। हेक्साडेसिमल संख्या प्रणाली में किसको 13 किस अक्षर द्वारा दर्शाया जाता है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपके पास आएगा D, यानी क्या क्वेश्चन क्या है, हेक्साडेसिमल संख्या प्रणाली में जो 13 है वो D के द्वारा दर्शाया जाएगा। 25 10 और ये इसका बनेगा 11,001। देखिए फ्रेंड्स, इसका ये आंसर बिल्कुल सही हो जाता है। आगे फ्रेंड्स ये देख लीजिए 1 0 1 0 1 0 1, ऐसे 2 टाइम करना है, इसका आपके पास आएगा 85, जिसका बिल्कुल सही हो जाता है। 1 0 1 1 ब्रैकेट क्लोज 2 का फर्स्ट एस कंप्लीट क्या होगा, तो ये होगा 0 1 फिर 000, जो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाता है। आगे फ्रेंड्स एक बार इसके देखिए, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए फ्रेंड्स, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ज़्यादातर बी ग्रुप में पूछा जाता है, सी ग्रुप में इतना तो एडवांस नहीं पूछेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये क्वेश्चन अब देखते हैं कि इसमें हमारे जो है, वैसे फ्रेंड्स ये सारे क्वेश्चन पेपर में आए हुए क्वेश्चन है, लेकिन हम उसी क्वेश्चन करेंगे जो CET में आने के जिसके 100% चांस है।
निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो देखिए कहता है किसी संख्या का आधार बढ़ाने पर संख्या बढ़ जाती है। फ्रेंड्स अभी हमने इस बात को पीछे पढ़ा था कि अगर बेस 8 होगा तो संख्या 8 तक होगी, बेस हेक्साडेसिमल होगा तो 16 होगी। तो इसने बिल्कुल सही बोला है कि किसी संख्या का आधार बढ़ाने से संख्या भी बढ़ जाती है फ्रेंड्स। तो ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। कहता है कंप्यूटर द्विधारी संख्याओं का प्रक्रम करते हैं जो कि निम्न का संगठन होता है। ये देखिए HSC के ऑक्सन रिकॉर्ड टेस्ट में 2016 में है, तो ये आएगा 0 और 1 के बीच में इसका आंसर करेक्ट हो जाता है फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स हम करेंगे सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर। चलिए फ्रेंड्स करते हैं कौन सा कथन इसमें सत्य है। तो फ्रेंड्स पहले बोलते हैं देखो कंप्यूटर सिस्टम का प्रत्येक भाग या तो हार्डवेयर होगा या सॉफ्टवेयर होगा। ये बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर उसका हो जाता है। कंप्यूटर इनमें से क्या है? तो देखो निर्देशों तथा प्रोग्रामों की श्रृंखला है। सॉफ्टवेयर इनमें से क्या है? तो निर्देश और प्रोग्राम की क्या है फ्रेंड्स? ये श्रृंखला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे, ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर है जिसके बिना कंप्यूटर नहीं चल सकता? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पेपर में आ चुका है। तो ये होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, जो पूरे सिस्टम को ऑपरेट करता है। अगर वही ना हो तो कंप्यूटर स्टार्ट नहीं हो सकता। ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य क्या होता है? तो ये सभी कार्य करता है। मेमोरी को मैनेज करेगा, हार्डवेयर कंट्रोल करता है, प्रोसेस को भी चलाने में सहायता करता है फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए आगे पढ़िए। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? जो क्या है? तो इसको देखिए फ्रेंड, एक तो सिस्टम सॉफ्टवेयर है तो ये सारे काम सॉफ्टवेयर के ऊपर करेगा। सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर के लिए कार्य क्षमता को बढ़ाता है। सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर के बेसिक कार्यों के लिए कंप्यूटर में होना आवश्यक होता है। सॉफ्टवेयर जिनकी सहायता से अन्य डिवाइस कंप्यूटर से जोड़े जाते हैं, जैसे डिवाइस ड्राइवर आदि। तो देखिए सिस्टम सॉफ्टवेयर में यहाँ भी सॉफ्टवेयर आ रहा है, सॉफ्टवेयर उपरोक्त सभी, तो इसका डी आंसर कर दो, उपरोक्त सभी। आगे देखिए फ्रेंड्स, MS ऑफिस इनमें से क्या है? तो ये फ्रेंड्स आपको पता है एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, चाहे MS ऑफिस हो, पावर पॉइंट हो, कोरल ड्रॉ, ये सारे क्या है फ्रेंड्स? ये एक आपके पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। डिवाइस ड्राइवर किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? तो ये फ्रेंड्स एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। डिवाइस ड्राइवर कैसा सॉफ्टवेयर है? एक सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाता है। थोड़ा सा इसको एडवांस पढ़ लीजिए। देखिए डिवाइस ड्राइवर ये वे सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर में तब डालने पड़ते हैं जब हम कोई नई डिवाइस कंप्यूटर के साथ जोड़ते हैं। जैसे कि जब एक नई पेन ड्राइव कंप्यूटर से जोड़ा जाता है, उसे चलाने के लिए जो सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में डालना जरूरी होता है उसे आप पेन ड्राइव या डिवाइस ड्राइवर बोलते हो, और यही आपके पास सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है फ्रेंड्स। चलिए आगे क्वेश्चन करेंगे। एंटीवायरस किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? तो ये एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पेपर में भी आ चुका है। अकाउंट सॉफ्टवेयर टैली किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? तो टैली तो फ्रेंड्स आपको पता हो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होगा, यह है एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। NTFS का फुल फॉर्म बताइए। न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम, न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए एक फ्रेंड्स यहाँ पे FAT का फुल फॉर्म पूछ सकते हैं, फाइल एप्लीकेशन टेबल। FAT फैट का क्या है? फाइल एप्लीकेशन टेबल। ठीक है फ्रेंड्स, फाइल सिस्टम की सहायता से कंप्यूटर आने अंदर स्टोर फाइलों को कंट्रोल करता है। कंप्यूटर के बूटिंग समय में क्या होता है? तो फ्रेंड थोड़ा सा इसको भी पढ़ लीजिए, A और B दोनों यहाँ पे इंपॉर्टेंट। देखिए फ्रेंड बूटिंग का काम क्या होता है? कंप्यूटर के सभी भागों में जा रही पावर सप्लाई को चेक करता है। जो बूटिंग होता है फ्रेंड्स, ये बारी बारी से सिस्टम सॉफ्टवेयर में जा करके एक एक चीज़ को चेक करता है कि कहीं पे पावर ज़्यादा, कहीं पे पावर कम तो नहीं आ रही है। हर डिवाइस को उसकी मेमोरी के हिसाब से पावर मिलनी चाहिए। ऑपरेटिंग सिस्टम के मेमोरी में लोड किया जाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम के मेमोरी में लोड किया जाता है। तो A और B इसका दोनों ही बिल्कुल सही हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो थोड़ा सा एक बार आप इसको डीपली से पढ़ लीजिए बूटिंग की। बूटिंग का क्वेश्चन बहुत सारे आने वाले हैं। देखिए बूटिंग के समय में पहला पावर ऑन सेल्फ टेस्ट का कार्य, यानी पोस्ट की फुल फॉर्म क्या है? पावर ऑन सेल्फ टेस्ट का कार्य होता है। ये पहला काम हो गया कंप्यूटर को स्टार्ट करना, जिसमें कंप्यूटर स्वयं यह चेक करता है कि क्या उसके सभी भागों तक पावर सप्लाई ठीक से पहुंच रही है। यदि नहीं पहुंची कंप्यूटर एरर दिखाएगा। अन्यथा पोस्ट कार्य पूरा करने के पश्चात ऑपरेटिंग सिस्टम को मेमोरी में लाया जाता है। बूटिंग के समय होने वाले दो मुख्य कार्य कौन कौन से होते हैं? एक तो आपके पास पावर ऑन सेल्फ टेस्ट होगा, सेकंड आपके पास OS में लाना, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम में लाना। पोस्ट क्या है फ्रेंड्स? तो अभी इसका देखिए, अभी फुल फॉर्म पढ़ा था, फिर क्वेश्चन आ गया पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। विंडोज में कोई फाइल डिलीट होने पर वह कहाँ जाती है? तो रिसाइकल बिन में जाती है फ्रेंड्स। थोड़ा इसको पढ़ लीजिए। देखिए रिसाइकल बिन कंप्यूटर की मेमोरी का वह हिस्सा होता है जिसमें कोई फाइल डिलीट होने पर भी वहाँ पे चली जाती है, ताकि यदि गलती से कोई फाइल डिलीट होगी उसको आप रिसाइकल में से द्वारा वापस रीबैक कर सकते हो फ्रेंड्स। चलिए और क्वेश्चन पढ़ते हैं यहाँ पे। सामान्यतः रिसाइकल की कुल क्षमता हार्ड डिस्क की कुल कितना %? सिर्फ 10% होता है फ्रेंड्स। जो कमांड आसानी से समझी जाती है उसे क्या कहते हैं? जो यूजर फ्रेंडली कहते हैं।
BIOS का पूरा नाम बताइए। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम का बिल्कुल सही आंसर है फ्रेंड्स। BIOS किसका भाग होता है? तो फ्रेंड्स ये रोम का भाग होता है। BIOS किसका भाग है फ्रेंड्स? रोम का। रीड ओनली मेमोरी जो हमारी परमानेंट मेमोरी होती है, ठीक है फ्रेंड्स, ये सेकेंडरी होती है लेकिन परमानेंट होती है। और जो रैम होती है ये प्राइमरी होती है लेकिन ये रैंडम एक्सेस मेमोरी, मतलब आप ये कह सकते हो कि ये टेम्पोररी मेमोरी होती है। डिस्क को रोगग्रस्त करने वाला प्रोग्राम कहलाता है? तो रोगग्रस्त ये वायरस कहलाता है, पता है फ्रेंड्स। GUI का पूर्ण रूप क्या है? तो ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, MS विंडो किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो ये GUI वाला है। क्यों? क्योंकि MS विंडो में ग्राफिक्स के कई सारे उसके अंदर जो है एलिमेंट्स होते हैं। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस MS विंडो जो है आपके पास कैसा है? GUI वाला एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। एक थोड़ा पढ़ लीजिए। देखिए, MS विंडो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसमें हम पिक्चर तथा आइकन पर फाइल या माउस क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। निम्न में से कौन सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है? तो यहाँ पे देखिए, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर ये आपके पास लाइनक्स हो जाएगा। देखिए, जो लिनक्स होता है एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। इसका सोर्स कोड इंटरनेट पर उपलब्ध है, क्योंकि इसका सोर्स किस पे? कोड इंटरनेट पर उपलब्ध है। किसका? लिनक्स का। तो ये इसका फ्रेंड्स क्वेश्चन बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स। आगे देखिए, डोज की क्या विशेषता इसमें नहीं है? डोज एंड डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, देखिए फ्रेंड्स, सिंगल यूज़र इसकी विशेषता है, सिंगल टास्किंग बिल्कुल है, कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस बिल्कुल है, इसमें कोई ग्राफिकल नहीं होता फ्रेंड्स, तो GUI वाली यहाँ पे गलत हो जाएगा इसका। आगे देखिए, विंडो ME में ME का मतलब होता है, ME होता है मिलीनियम। XP की फुल फॉर्म एक्सपीरियंस। नॉर्टन तथा अवेस्ट क्या है? नॉर्टन और अवेस्ट ये एंटीवायरस होता है फ्रेंड्स। इनमें से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है? तो देखिए, सिस्टम सॉफ्टवेयर तो यहाँ पे देखिए, MS वर्ड 2003 ये एप्लीकेशन है, MS एक्सेल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, पावर पॉइंट एप्लीकेशन है, ABC तीनों में से कोई भी ये सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? तो यहाँ पे MS वर्ड जो है फ्रेंड्स ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होगा। इनमें से कौन सी ओपन सोर्स कंप्यूटिंग लाइब्रेरी है? तो यहाँ पे जो पेंगो है फ्रेंड्स, पेंगो ये ओपन सोर्स कंप्यूटिंग लाइब्रेरी होती है। क्या होती है फ्रेंड्स? ओपन सोर्स कंप्यूटिंग लाइब्रेरी कहलाती है। DOS का पूर्ण रूप बताइए। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम इसका सेंसर है। यूनिक्स OS कब बना? ये 1969 में बना था फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यूनिक्स OS का कोड किस भाषा में लिखा गया था? तो ये असेंबली भाषा में लिखा गया था। यूनिक्स OS का कोड पुनः किस भाषा में लिखा गया है? तो देखिए फ्रेंड्स, पहले क्या यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? यूनिक्स OS का जो कोड है वो किस भाषा में लिखा गया था? तो असेंबली भाषा में लिखा गया था। फिर क्या था? पुनः किस भाषा में? तो उसको C यानी C लैंग्वेज में लिखा गया था। फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन आपके पास आएगा कि भाषा कंप्यूटर की भाषा की माँ किसे कहा गया? तो वो आपके पास C इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है फ्रेंड्स। अब कुछ बताते हैं। देखिए, C जो लैंग्वेज C है इसकी कुछ 1972 में डेनिस रिची ने की थी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिस्टम सॉफ्टवेयर के उदाहरण में शामिल है, क्या शामिल है? ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी, कंपाइलर्स, उपरोक्त सभी विकल्प। तो ये फ्रेंड्स का सभी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब फ्रेंड्स अगला आपका टॉपिक आ गया कंप्यूटर नेटवर्क्स, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, ये सभी क्वेश्चन वो आपको कराए जा रहे हैं कि आपको इसमें से 15 के 15 क्वेश्चन इसी में से मिलेंगे फ्रेंड्स आपको, क्योंकि अभी तो इसमें लगभग काफ़ी क्वेश्चन है। तो अभी तो हमने स्टार्टिंग करी है जस्ट, ये इसकी सेकंड वीडियो चली जाएगी, ठीक है फ्रेंड्स। अभी इसके 2-3 वीडियो और अपलोड कर देंगे, आप उसको रिवीजन कर लीजिएगा, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा फ्रेंड्स। एक हमारे पास है, नेटवर्क बनाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो हार्डवेयर चाहिए, सॉफ्टवेयर चाहिए, प्रोटोकॉल चाहिए। इन सभी को नेटवर्क बनाने के लिए हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, प्रोटोकॉल, ठीक है फ्रेंड्स, हो गया। अच्छा, एक स्कूल के सभी कंप्यूटर को जोड़ने के लिए लैन, लोकल एरिया नेटवर्क, बिल्कुल सही है। ATM सर्विस किस प्रकार का नेटवर्क है? तो फ्रेंड्स, ATM आपको पता है ये वैन के अकॉर्डिंग चलता है, यानी वाइड एरिया नेटवर्क, जिसकी रेंज 18 किलोमीटर तक हो सकती है। ये पूरी दुनिया में फैला हो सकता है और ये पूरे देश में फैला होता है। इंटरनेट किस प्रकार का नेटवर्क है? तो ये फ्रेंड्स वैन है, वैन यानी वाइड एरिया नेटवर्क है। TV नेटवर्क इनमें उदाहरण है। TV फ्रेंड्स अगर पेपर में आता है केबल TV, ये मैन है, मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाता है फ्रेंड्स। इसका फुल फॉर्म देखिए, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क 50 किलोमीटर रेंज को इसको कवर करता है फ्रेंड्स। नेटवर्क बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है फ्रेंड्स? तो ये डाटा को शेयर करना, संसाधनों को शेयर करना, A और B दोनों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस नेटवर्क में डाटा संचरण गति सबसे तेज़ होती है? तो फ्रेंड्स, सबसे तेज़ देखिए लोकल में, क्योंकि ये छोटे रेंज को कवर करता है और यहाँ पे जो है काफ़ी अच्छी रेंज आती है फ्रेंड्स।
इनमें से कौन सा नेटवर्क टोपोलॉजी का प्रकार नहीं है? देखिए मेश नेटवर्क, रिंग टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी, लैन, तो फ्रेंड्स कोई टोपोलॉजी नहीं होती है। कौन सी नेटवर्क टोपोलॉजी में डेटा सबसे तेज गति से होता है? तो आप बोलोगे मेश में होता है फ्रेंड्स। किस में होता है? मेश में। कौन सी नेटवर्क टोपोलॉजी में डेटा सबसे तेज होता है? मेश में। नेक्स्ट देखिए, किस टोपोलॉजी में केबलिंग का खर्च सर्वाधिक आता है? तो फ्रेंड्स मेश में केबलिंग का खर्च बहुत ज़्यादा आता है और इसकी गति बहुत तेज होती है। दोनों काम फ्रेंड्स मेश के, इसमें 2 क्वेश्चन पूछ लिए गए। तीसरा देखिए, किस टोपोलॉजी में नेटवर्क के हर कंप्यूटर को नेटवर्क के दूसरे से सीधे केबल के माध्यम से जोड़ा जाता है? तो ये फ्रेंड्स फिर इसका मेश आंसर आ जाएगा। आगे देखिए, ऐसा कौन सा नेटवर्क है जिसमें नेटवर्क का हर कंप्यूटर नेटवर्क के अन्य 2 कंप्यूटर से जोड़ा जाता है? तो ये इसका रिंग आंसर बिल्कुल करेक्ट है। ऐसा कौन सा नेटवर्क है जिसमें नेटवर्क का हर कंप्यूटर नेटवर्क के अन्य 2 कंप्यूटर से जोड़ा जाता है? तो फिर इसका आएगा फ्रेंड्स रिंग। रिंग में क्या है कि जो है हर नेटवर्क को अन्य 2 कंप्यूटर से जोड़ा जाता है फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? तो फ्रेंड्स आपके सामने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, जितने भी आज तक पेपर पूछे गए हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के पेपर में, जो भी क्वेश्चन हरियाणा से आए हैं वो सारे फ्रेंड्स हमारे पास हैं। इसी को क्वेश्चन को हम पढ़ेंगे फ्रेंड्स, और आप एक बार इसको रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक है। और क्वेश्चन को स्टार्ट कर देते हैं। पहला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य कौन था? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो चंद्रगुप्त मौर्य फ्रेंड्स ये अशोक का दादा था, ठीक है फ्रेंड्स। चंद्रगुप्त मौर्य कौन था? अशोक का दादा। चंद्रगुप्त मौर्य भारत के महान सम्राट थे। यह अशोक के दादाजी थे। इन्होंने मौर्य समाज की स्थापना की थी। इनका जन्म 340 ईसा पूर्व में हुआ था। आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? तो स्वामी दयानंद सरस्वती के जो गुरु थे वो थे स्वामी विरजानंद महाराज जी। स्वामी दयानंद सरस्वती के गुरु कौन थे? स्वामी विरजानंद महाराज जी। हरियाणा में असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो 1920 में फ्रेंड्स। कौन सा स्थान हड़प्पा संस्कृति का स्थल नहीं है? तो यहाँ पे जो फरीदाबाद फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा। जो हड़प्पा संस्कृति का स्थल नहीं है, क्योंकि राखीगढ़ी, बनावली, दौलतपुर ये हड़प्पा संस्कृति का स्थल है। प्रथम विश्व युद्ध में सैनिकों की सबसे अधिक भर्ती 22,144 किस जिले से हुई थी? तो फ्रेंड्स ये रोहतक से हुई थी। गुरुग्राम को किस आचार्य से संबंधित माना जाता है? तो फिर इसका आएगा द्रोणाचार्य। वैदिक देवता भैरव का विकास किस देवता से माना जाता है? तो वैदिक देवता भैरव का जो विकास है वो रुद्रदेव से माना जाता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसने रघुपति राघव राजा राम लिखा? विष्णु दिगंबर पलुस्कर ने। क्या क्वेश्चन फ्रेंड्स? किसने रघुपति राघव राजा राम लिखा? विष्णु दिगंबर पलुस्कर ने। पानीपत की दूसरी लड़ाई लड़ी गई तो 1556 में फ्रेंड्स। ये किस किस के बीच? हेमचंद्र के बीच और अकबर के बीच, जिसमें हेमचंद्र हार गया था और अकबर जीत गया था फ्रेंड्स। पूरी डेट आ सकती है पेपर में 5 नवंबर 1556 को। हरियाणा राज्य की स्थापना कब हुई? 1 नवंबर 1966 को। फरीदाबाद जिला किस जिले में से बनाया गया? तो गुरुग्राम से बनाया गया फ्रेंड्स। 1967 में जींद तहसील का किन 2 तहसीलों में बंटवारा किया गया था? तो जींद और सफीदों में। 1967 में जींद तहसील का किन 2 तहसीलों में बंटवारा किया गया? जींद और सफीदों, इसका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। हरियाणा के वन विभाग की अध्यक्षता करने वाली देश की प्रथम महिला अमरिंदर कौर फ्रेंड्स, ये कौन है? देखिए, अमरिंदर कौर 1983 बैच की एक IFS अधिकारी थी, जिन्होंने रिटायर हुए डॉक्टर SS जाटन की जगह ली। अमरिंदर कौर हरियाणा के वन विभाग की अध्यक्षता करने वाली देश की प्रथम महिला बन चुकी है फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रत्नावली किसने लिखी थी? तो फिर रत्नावली ये हर्षवर्धन ने लिखी थी। देखिए फ्रेंड्स, हर्षवर्धन प्राचीन भारत का हिंदू राजा था। हर्षवर्धन ने संस्कृत में नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका नामक 3 नाटक की रचना की थी। इनका जन्म 590 ईस्वी में हुआ था। सुप्रसिद्ध हिंदी कहानीकार विशंबर कौशिक का जन्म कहाँ हुआ? तो ये अम्बाला में हुआ था फ्रेंड्स। 1919 में सर्वप्रथम रोल एक्ट का विरोध कहाँ हुआ था? तो ये अम्बाला में। हरियाणा में हर्षवर्धन कालीन ताम्र मुद्राएं कहाँ से प्राप्त हुई है? सोनीपत से हुई है फ्रेंड्स। आगे देखिए, चीनी यात्री ह्वेन सांग
किस सम्राट के शासनकाल में न्याय? तो यह हर्षवर्धन के शासनकाल में होता है। पानीपत की तीसरी लड़ाई अहमद शाह अब्दाली और किसके बीच हुई थी? तो मराठा शासक के बीच हुई थी। बल्लभगढ़ का अंतिम राजा जिसने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम वीरता का परिचय दिया, तो वो फ्रेंड्स रहेगा राजा नाहर सिंह जो है। इसका इंपॉर्टेंट आंसर हो जाता है फ्रेंड्स। नाहर सिंह बल्लभगढ़ का अंतिम राजा था जिसने 1857 में स्वतंत्रता संग्राम में वीरता का परिचय दिया, और ये हरियाणा के स्वतंत्रता सेनानी भी कहलाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स। हड़प्पा संस्कृति से संबंधित राखी गढ़ी किस जिले में है? तो हिसार में फ्रेंड्स। और थोड़ा पढ़ लीजिए। देखिए, सबसे बड़ा हड़प्पा कालीन स्थल 1997 में डॉक्टर सूरज भान द्वारा इसकी खोज की गई थी। राखी गढ़ी प्राचीन समय में चोटांग आंगन नदी किनारे बसा था। 5000 वर्ष पुरानी वस्तु एवं भारतीय पुरातत्व विभाग ने राखी गढ़ी से बरामद की। यहाँ गेहूँ, चावल, जौ के साक्ष्य मिले और चित्रित बर्तन भी यहाँ से मिले फ्रेंड्स। हरियाणा में 1857 की क्रांति का बीज कहाँ से हुआ? तो ये अम्बाला छावनी से हुआ था फ्रेंड्स। हरियाणा में 1857 की क्रांति का बीज अम्बाला छावनी शुरू हुआ था। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन हरियाणा भर में 3487 लोगों की मौत अंग्रेजों से जुल्म में मौत हो गई थी। अंग्रेजों से जुल्म में से मौत हुई थी। 115 गांव जला दिए गए थे फ्रेंड्स। आगे क्वेश्चन देखिए। हड़प्पा सभ्यता स्थल बनावली को फतेहाबाद हरियाणा से खुदाई किसके द्वारा की गई थी? तो ये RS बिष्ट इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। औरंगजेब के शासनकाल के दौरान 1669 में धार्मिक नीति के विरोध में निम्न में से कौन सा विद्रोह हुआ था? तो जाट का विद्रोह हुआ था फ्रेंड्स। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। क्या था देखिए, औरंगजेब के शासनकाल के दौरान 1669 में धार्मिक नीति के विरोध में निम्न में से कौन सा विरोध हुआ था? तो ये जाट का विरोध हुआ था फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। मोहम्मद गजनी ने थानेसर पर कब आक्रमण किया था? तो 1014 ईस्वी में किया था फ्रेंड्स। निम्न में से हरियाणा के किस नगर पर तैमूर ने आक्रमण किया था? तो इसका आंसर रहेगा ये सभी। चीनी यात्री हेनसांग किस सम्राट के समय हरियाणा क्षेत्र आया था? तो यह हर्षवर्धन यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा फ्रेंड्स। देखिए, चीनी यात्री हेनसांग राजा हर्षवर्धन के समय हरियाणा आया था। हेनसांग एक दार्शनिक, घुमक्कड़ और अनुवादक था। इसका जन्म 602 ईस्वी में चीन के लुआंग स्थान पर हुआ था और मृत्यु 6 अप्रैल 609, फरवरी 664 ये मृत्यु का फ्रेंड्स समय गिवन है यहाँ पे। ये मृत्यु का ही समय है। कई जगह पे फ्रेंड्स मृत्यु जो है, अब ये देखिए फ्रेंड्स 602 में तो इनका जन्म हुआ था। 664 ये इसका आंसर बिल्कुल रहेगा। 5 फरवरी 664 इसका बिल्कुल सही आंसर है फ्रेंड्स। आगे देखिए। हरियाणा के प्रथम महाधिवक्ता कौन है? तो बाबू आनंद स्वरूप। तराइन में लड़े गए प्रथम युद्ध में किसकी विजय हुई थी? पृथ्वीराज चौहान की। 1857 के स्वाधीनता संग्राम में राव तुलराम ने किस क्षेत्र में अंग्रेजों का मुकाबला किया था? तो नारनौल रेवाड़ी में फ्रेंड्स। खिलाफत आंदोलन का हरियाणा में विरोध कैसे हुआ था? तो स्कूल में पढ़ना छोड़कर, सरकारी पदक लौटाकर, खिलाफत कमेटी बनाकर, ये सभी इसका आंसर फ्रेंड्स। आंसर होगा ये सभी। मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को निम्नलिखित में से किस स्थान पर हराया था? तो फ्रेंड्स ये आ जाएगा तराइन के युद्ध में हराया था। प्रभाकर वर्धन की मृत्यु कब हुई? तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा 590 ईस्वी में जो है फ्रेंड्स प्रभाकर वर्धन की मृत्यु हुई थी फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। राजश्री की शादी किससे हुई थी? तो ये ग्रह वर्मा इसका से बिल्कुल सही है। बोधि वृक्ष किसने कटवा दिया था? तो शशांक ने कटवा दिया था फ्रेंड्स। बाकी फ्रेंड्स एक पेपर में आता है बाण भट्ट की रचना बताइए। तो हर्षचरित और कादम्बरी जो है बाण भट्ट की पुस्तक लिखी हुई है। यात्री का राजकुमार किसे कहा जाता है? तो हेनसांग को कहा जाता है फ्रेंड्स। महाराजा हर्षवर्धन की पहली राजधानी कौन सी थी? तो फ्रेंड्स पहली तो रहेगी थानेसर, जो इसका बिल्कुल आंसर सही हो जाएगा। महाराजा हर्षवर्धन की जो पहली राजधानी थी फ्रेंड्स वो थानेसर थी। ठीक है, देखिए महाराजा हर्षवर्धन की राजधानी थानेसर थी। थानेसर का पुराना नाम थानेश्वर था। कनौज उनकी दूसरी राजधानी थी फ्रेंड्स। ठीक है। महाराजा हर्षवर्धन के बाद कौन सा वंश आया था? तो हर्षवर्धन के पास फ्रेंड्स वो जो प्रतिहार आ गए थे। तो इसका आंसर आएगा कौन सा वंश आया था? तो यह आया था गुर्जर प्रतिहार। इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हर्षवर्धन की मृत्यु कब हुई? तो 647 का आंसर बिल्कुल सही है। राजा मीर भोज का शासन काल कब तक था? तो ये 836 से 885 क्या फ्रेंड्स? 836 से 885
85 बिल्कुल सही हो जाता है। आगे देखिए, सूरज कुंड का निर्माण किसने करवाया था? तो अनंगपाल द्वितीय ने कराया था फ्रेंड्स। 1014 ईस्वी में गजनवी दूसरे वर्ष थानेसर पर आक्रमण करता है। उस समय थानेसर का शासक कौन था? तो जयपाल था फ्रेंड्स। क्वेश्चन क्या है, 1014 ईस्वी में गजनवी जब दूसरी बार थानेसर पर आक्रमण करता है तो उस समय राजा कौन था? तो राज्य जयपाल यहाँ पे इसका आंसर करेक्ट हो जाता है फ्रेंड्स। और फ्रेंड एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट देख ही लीजिए। चौहान वंश का सबसे शक्तिशाली राजा पृथ्वीराज चौहान कहलाए जाते हैं। रजीद सुल्तान का मकबरा कैथल में है। रजीद सुल्तान का भटिंडा के राजा अल्तुनिया के साथ कर दिया गया था। पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि, उसका नाम था चंद्रबदई। मृत मूर्ति भंजक किसे कहा गया? तो ये महमूद गजनी, इसका आंसर बिल्कुल सही आ जाएगा। त्राइन का पहला युद्ध कब हुआ था? तो 1191 में हुआ था फ्रेंड्स। कुतुब मीनार की नींव किसने रखी थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अस्सीगढ़ का किला किसने बनाया था? पृथ्वीराज चौहान ने बनाया था फ्रेंड्स। गोपालगिरी के किले का निर्माण किसने कराया था? तो बलबन। गोपालगिरी किले का निर्माण किसने कराया था? बलबन। इसका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। खिलजी वंश का शासन कब से कब तक था? तो ये 1290 से 1320, इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट माना जाता है। अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का क्या नाम था? तो प्लीज़ आप बता दोगे। अली इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम क्या था? तो वो था अली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स। पूरी जीके आपको जो है कंप्लीट करा दी जाएगी, हरियाणा जीके। इसी तरह फ्रेंड्स एक वीडियो में आपको इंग्लिश भी, हिंदी भी, सभी सब्जेक्ट आपके कवर करा दिए जाएंगे फ्रेंड्स। तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? तो ये फ्रेंड्स याद रहेगा, तुगलक वंश का था फ्रेंड्स, वो था गयासुद्दीन तुगलक। गोहाना विद्रोह किसके समय हुआ था? फिरोज शाह तुगलक के समय। गोहाना विद्रोह किसके समय हुआ था? फिरोज शाह तुगलक के समय। गुजरीमल हरियाणा में किससे बनाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। शहीद हसन खां मेवाती कॉलेज कहाँ पे है? तो ये मेवात में। बाबर का जन्म कब हुआ था? तो ये 14 फरवरी 1483 को। 14 फरवरी 1483 को जो है, एक द्वारा देखिए फ्रेंड्स, बाबर का जन्म है 14 फरवरी 1483 को। कहाँ हुआ? तो पढ़ लीजिए, फरगना घाटी में हुआ था। इनके पिता उमर शेख और माता का नाम निगार खान था। 1421 में खिज खां की मृत्यु हुई। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 में इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच लड़ा गया था। तो फ्रेंड्स पहला तो यहाँ पे आपके पास आएगा 21 अप्रैल, पहला 21 अप्रैल शायद, फिर 5 नवंबर। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए और करिए, और क्वेश्चन करते हैं। बाबर की मृत्यु के बाद शासक कौन बना था? तो हुमायूं बना था फ्रेंड्स। कोलकाता के पेशावर तक जीटी रोड शेरशाह सूरी ने बनवाया था फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हरियाणा में 88 कोस मीनार का निर्माण किसने किया था? शेरशाह सूरी ने। संत सूरदास किसके समकालीन थे? अकबर के समकालीन थे। करनाल का युद्ध हुआ था 1739 में फ्रेंड्स, जो है करनाल का युद्ध हुआ था। बाबर के विरुद्ध विद्रोह कब हुआ था? 1530 में। कैथल के विद्रोह कब हुआ था फ्रेंड्स? तो यह आएगा 1843 का सही हो जाएगा फ्रेंड्स। प्रस्तावन की क्रांति में शहीद होने वाला पहला क्रांतिकारी था मंगल पांडे। प्रस्तावन की क्रांति में पटौदी का नेतृत्व कौन रहा था? अकबर अली। पटौदी से कौन लीडरशिप में थे? अकबर अली। झज्जर के थे अकबर अली, पानीपत के अब्दुल रहमान खान, हिसार की विरासत अली, रानिया की नूर मोहम्मद खां, जिन्होंने मोर्चा संभाला हुआ था फ्रेंड्स। 1857 की क्रांति में हांसी का नेतृत्व किसने किया था? तो ये 1857 की क्रांति के बाद हांसी लाल हुकुमचंद बेग ने। ये देखिए फ्रेंड्स, लाल हुकुमचंद और मुनीर बेग, इसका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। सैंधव सभ्यता का विकास कब हुआ था? तो ये 2500 से 1700 ईसा पूर्व हुआ था फ्रेंड्स। सैंधव सभ्यता का विकास 2500 से 1700 ईसा पूर्व, इसका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड्स, थोड़ा सा ये क्वेश्चन था, पुष्यभूति नरेश प्रभाकरवर्धन राजा कब बने थे? तो ये 580 में बने थे फ्रेंड्स। हर्ष का चालुक्य नरेश पुलकेशिन के युद्ध कब हुआ था? तो 634 से 635 के बीच में। हर्षवर्धन का चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय का युद्ध हुआ था 634 से 635 में। महाराजा हर्षवर्धन की मृत्यु कब हुई थी? तो फ्रेंड्स इसका आएगा, हर्षवर्धन की मृत्यु 647 ईसा पूर्व में हो गई थी फ्रेंड्स। महमूद गजनी ने थानेसर पर आक्रमण कब किया था? तो ये होगा फ्रेंड्स 1014 ईस्वी में।
1014 ईस्वी में महमूद गजनी ने थानेसर पर आक्रमण कर दिया था। विग्रहराज ने दिल्ली और हांसी पर कब्जा कब किया था? तो विग्रहराज ने फ्रेंड्स दिल्ली और हांसी पर कब्जा 1556 में किया था। 1156 में विग्रहराज ने दिल्ली और हांसी पर कब्जा कब किया था? तो क्या 1156 में। तराइन का तीसरा युद्ध होगा फ्रेंड्स, तो ये था तराइन का तीसरा युद्ध फ्रेंड्स आपका 1215 में। ये किस किस के बीच हुआ था? तो फ्रेंड्स ये इल्तुतमिश और यल्दौज के बीच हुआ था। रजीद सुल्तान की 1240 ईस्वी में कैथल में मौत हो गई थी। 66 से 87 तक हरियाणा बलबर के पास रहा। जलालुद्दीन खिलजी द्वारा खिलजी वंश की स्थापना 1290 में की गई थी। फिरोज शाह तुगलक ने फतेहाबाद की स्थापना कब की? फिरोज शाह तुगलक ने फतेहाबाद की स्थापना 1531 में की थी फ्रेंड्स। शेरशाह सूरी की मृत्यु कब हुई थी? तो ये 1545 में। शेरशाह की मृत्यु कब हुई? 1545 में। मक्का बनाया 1531 में। आगे देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन, करनाल का युद्ध कब हुआ? 1739 में हुआ था फ्रेंड्स। अम्बाला कैंट कब बना? 1843 में बना था। कांग्रेस की स्थापना 1885 में। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की 1920 में। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट कब आई? 1956 में फ्रेंड्स। क्वेश्चन देख लीजिए, अपनी रिपोर्ट कब सौंपी थी? तो फ्रेंड्स सौंप दी थी इन्होंने 1956 में। छछोली का तो हुआ था 1818 में। इसका फ्रेंड्स आंसर हो जाता है। बाकी और क्वेश्चन देखिए, किस पूर्व एशियाई युग जनजातीय गणराज्य से जुड़ा है? 1938 में बीरबल सैन द्वारा निकाले गए बहुत से पदकव आत्मामा जो है सिक्कों के हेरों की श्रृंखला रखता है। हरियाणा पुलिस क्वेश्चन पेपर आया था फ्रेंड्स। क्वेश्चन था ये वाला, क्या था? भिवानी, खोखरा कोट, चरखी दादरी, कैथल। तो फिर इसका जो आपको लगाना है वो लगाना है खोखरा कोट। आंसर बिल्कुल सही जाएगा फिर। तो खोखरा कोट में बेसिकली है क्या? तो यहाँ पे पदकव हथमामा सिक्कों के हेरों की श्रृंखला रखता है। ठीक है, जैसे कोई दान चढ़ावा चढ़ता है कुछ होता है तो उसका श्रृंखलन रखता है, हेरों की श्रृंखलन रखता है। 1556 में अकबर की मुगल फौजों को हराने के बाद किस राजा ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की? तो ये आ जाएगा हेमचंद्र ने। हेमचंद्र ने फ्रेंड्स किया था। महमूद गजनी थानेसर पर आक्रमण कब किया था? 1014 ईस्वी में। 58 की क्रांति में हरियाणा के वीरों की पराजय का क्या कारण था? उपरोक्त सभी। मतलब नेतृत्व का अभाव, शस्त्र पर्याप्त ना मिलना, रास्तों का सहयोग न मिलना, ऐसे। चंवर ऋषि का मेला लगता है डोसे की पहाड़ी पर। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम बल्लभगढ़ किस राजा के? तो ये बल्लभगढ़ राजा नाहर सिंह के। राजा नाहर सिंह के नाम से बल्लभगढ़ किस राजा ने बलिदान दिया था? तो राजा नाहर सिंह। इसका आंसर बिल्कुल सही हो जाता है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स फिर से बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन आपके सामने ले आए हैं फ्रेंड्स। टाइम को ना वेस्ट करते हुए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। चलिए, कंप्यूटर क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के अंदर जो पेपर में पीछे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं फ्रेंड्स, वो सभी क्वेश्चन आपके सामने लेकर के आ गए। जो कमांड आसानी से समझी जाती है उसे क्या बोलते हैं? जो यूज़र फ्रेंडली कहते हैं फ्रेंड्स। BIOS का पूरा नाम क्या है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बायोस किसका भाग होता है? रोम का होता है फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, बायोस में लिखे गए प्रोग्राम को बदला नहीं जा सकता। पेपर में आ सकता है कि कहाँ पे लिखे प्रोग्राम को बदला नहीं जा सकता, तो बायोस में लिखे प्रोग्राम को बदला नहीं जा सकता। यह रीड ओनली मेमोरी रोम का ही एक भाग होता है फ्रेंड्स। तो याद रहे, बायोस किसका भाग है? रोम का भाग है। डिस्क को रोगग्रस्त करने वाला प्रोग्राम क्या कहलाता है? तो वायरस कहलाता है। GUI का पूर्ण रूप क्या है? तो यह ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। GUI का पूर्ण रूप क्या है फ्रेंड? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। MS विंडो किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो ये GUI वाला एक ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से कौन फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन है कि MS विंडो किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है फ्रेंड्स? तो ये GUI वाला एक सॉफ्टवेयर है फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से कौन सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है? ओपन सोर्स तो फ्रेंड्स ये हो जाएगा लाइनक्स, आपके पास इसका आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से डोज में कौन सी विशेषता नहीं होती? तो फ्रेंड्स ये होती है GUI यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस की इसमें कोई भी आवश्यकता नहीं होती फ्रेंड्स। ये क्वेश्चन मुझे लग रहा है कि मैंने प्रीवियस वीडियो में करा दिया। ठीक है फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट आगे क्वेश्चन पे थे, हम एक बार चेक कर लेते हैं फ्रेंड्स। ये भी हमारे पास हो चुका है
फ्रेंड्स हमने ये क्वेश्चन कर लिए सारे, प्रीवियस वीडियो फ्रेंड्स एक बार देख लीजिए जा करके। तो हमने यहाँ से इसको स्टार्ट करना है फ्रेंड्स। ये हमारे पास है क्वेश्चन, ये रेफरेंस हमारे पास क्वेश्चन है, संस्थाओं के भीतर आंतरिक संप्रेषण माध्यम से किस माध्यम से किया जाता है? तो ये हो जाएगा लैन। HTTP का पूर्ण रूप क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। POP3 और IMAP ईमेल अकाउंट है जिनमें हरियाणा पुलिस कांस्टेबल फीमेल में पेपर ये क्वेश्चन जो है आया हुआ है। तो इसमें क्या था? POP3 और IMAP ईमेल अकाउंट है जिनमें किसी को केवल ईमेल भेजने और प्राप्त करने के लिए सर्वर से जुड़ना पड़ता है। फ्रेंड्स क्वेश्चन क्या कहता है? किसी को केवल ईमेल भेजने और प्राप्त करने के लिए सर्वर से जुड़ना पड़ता है। तो अगर किसी को ईमेल भेजना है, रिसीव करना है, तो उसको POP3 या IMAP मेल अकाउंट से जुड़ना पड़ेगा। फ्रेंड्स ये इसका क्वेश्चन था। आगे देखिए फ्रेंड क्वेश्चन, डैश एक कनेक्शन रहित अविश्वसनीय प्रवाहित प्रोटोकॉल है। तो ये है UDP, यूज़र डाटा प्रोटोकॉल, इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। क्या फायरवॉल यह नहीं मुहैया करा सकती? इन्फेक्टेड USB फ्लैश ड्राइव से आने वाले वायरस से सुरक्षा। तो जो फ्रेंड्स जो फायरवॉल होती है वो क्या मुहैया नहीं करा सकती? तो फ्रेंड्स ये इन्फेक्टेड USB फ्लैश ड्राइव से आने वाली वायरस से सुरक्षा। कंप्यूटर नेटवर्क्स में DMZ पद का क्या अभिप्राय है? तो फ्रेंड्स ये हमारे पास होता है डीमिलिटाइज्ड जोन। ये इसकी फुल फॉर्म है फ्रेंड्स, डीमिलिटाइज्ड जोन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखिए, इंटरनेट प्रोटोकॉल सिक्योरिटी द्वारा मुहैया कराई जाने वाली सिक्योरिटी कहाँ पर काम करती है? तो फ्रेंड्स ये आएगा नेटवर्क लेयर में। क्वेश्चन है, इंटरनेट प्रोटोकॉल सिक्योरिटी द्वारा मुहैया कराई जाने वाली सिक्योरिटी कहाँ पर काम करती है? तो नेटवर्क लेयर में। आमतौर पर वायरलेस प्रोटेक्टेड एक्सेस टू सिक्योरिटी ऑथेंटिकेशन कहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है? तो इसका आ जाएगा वाईफाई। डैश या HTTP वेब अनुप्रयोग को जोड़ने के लिए सर्वाधिक लोकप्रिय प्रोटोकॉल है। तो इसका फ्रेंड्स आएगा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, इसका सही आंसर हो जाएगा। इंटरनेट उपकरण है जो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में फ़ाइल कॉपी करने में इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका आएगा फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, यानी FTP एक इंटरनेट उपकरण है जो एक दूसरे से कंप्यूटर में फ़ाइल कॉपी करने में इस्तेमाल किया जाता है। डैश एल्गोरिथम वीडियो आंकड़ों को बाइट्स की संख्या घटाने के लिए संपीड़ित कर देता है ताकि वह सरलता से संप्रेषित हो सके और फिर संपीड़ित कर देता है। तो इसका आएगा MPEG, इसका आंसर है MPEG इसका करेक्ट, यानी मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट्स ग्रुप। MPG मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, मोबाइल फ़ोन में GPRS एक प्रयुक्त है। तो ये ध्वनि संप्रेषण है। क्या फ्रेंड्स? मोबाइल फ़ोन में GPRS प्रयुक्त होता है, तो ध्वनि संप्रेषण में। आगे देखिए फ्रेंड्स, वह विकल्प चुनिए जो नेटवर्क में शामिल नहीं है। शक्ति स्थानांतरण शामिल नहीं है। HTTPS का पूर्ण रूप है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर इसका सही जवाब है। दूसरे अंत में कमांड पास हो रहा है, यह निश्चित करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल होता है? तो ये फ्रेंड्स ये आपके पास है, दूसरे अंत में कमांड पास हो रहा है, यह निश्चित करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल उत्तरदायी है? तो आएगा TCP यानी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, आपका जो है आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से कौन से दो कंप्यूटर के बीच संचार करने के लिए ज़रूरी है? तो एक तो संचार प्रोटोकॉल चाहिए, संचार हार्डवेयर चाहिए, प्रोटोकॉल, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। क्या क्या इसका आंसर है फ्रेंड्स, एक बार देख लीजिए। संचार सॉफ्टवेयर, संचार हार्डवेयर, प्रोटोकॉल, उपरोक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन सा नेटवर्क ट्रांसमिशन से जुड़ा हुआ है? तो पैकेट ट्रांसमिशन से जुड़ा हुआ है पैकेट राउटर नेटवर्क प्रोटोकॉल, उपरोक्त सभी। पैकेट राउटर प्रोटोकॉल, उपरोक्त सभी, इसका करेक्ट आंसर है। टेलनेट क्या है? तो टेलनेट क्या है? एक प्रोटोकॉल है। टेलनेट क्या है? एक प्रोटोकॉल है। ऑप्टिकल फाइबर किस पर आधारित है? तो ये कुल आंतरिक परिवर्तन पर आधारित है फ्रेंड्स। की स्विचिंग तकनीक में दो नोड के बीच एक समर्पित और पूर्ण भौतिक कनेक्शन स्थापित किया जाता है, यह आएगा परिपथ स्विचिंग। सॉकेट और विंडसॉक उदाहरण है। इस सॉफ्टवेयर के सॉकेट और विंडसॉक उदाहरण है। इस सॉफ्ट किसके है फ्रेंड्स? तो ये API के यानी एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, इसका सही आंसर हो जाएगा। किसी उपग्रह को आंकड़े भेजने संबंधित पद कहलाता है? तो उपग्रह को आंकड़े अपलिंक कहलाता है फ्रेंड्स। अगला है मैक क्या है? तो फ्रेंड्स ये मीडिया एक्सेस कंट्रोल। मैक क्या है फ्रेंड्स? मीडिया एक्सेस कंट्रोल।
ब्लूटूथ इसके लिए व्यापक रूप से इस्तेमाल होने वाली टेक्नोलॉजी है। वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट देखिए, इंटरनेट से जुड़े हर कंप्यूटर का अपना यूनिक एड्रेस क्या कहलाता है? तो ये आईपी एड्रेस कहलाता है। आईपी एड्रेस का पूर्ण रूप क्या है? तो ये आएगा इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। आईपी एड्रेस का पूर्ण रूप क्या है? इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। IPv4 में एड्रेस कितने बिट का होता है? तो फ्रेंड्स ये 32 बिट का होता है। IPv4 एड्रेस में किसी ऑक्टेट की अधिकतम वैल्यू कितनी हो सकती है? तो 255 होती है फ्रेंड्स। IPv4 को कितनी क्लासेज में विभाजित किया गया है? तो IPv4 को 5 क्लास में विभाजित किया गया है। आईपी एड्रेस की कौन सी क्लास मल्टीकास्ट के लिए सुरक्षित रखी गई है? तो क्लास डी। आईपी एड्रेस कौन सी क्लास मल्टीकास्ट के लिए? क्लास डी। क्लास ई के आईपी एड्रेस की रेंज किसके लिए सुरक्षित रखी गई है? तो रिसर्च तथा डेवलपमेंट के लिए। आंसर फ्रेंड्स रिसर्च तथा डेवलपमेंट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, ये डाटा आपके पास है। आईपी एड्रेस इसका क्या होगा फ्रेंड? इसका आपको क्लास ए इसको ठीक देखिए, क्लास ए के आईपी रेंज 1 से 127 के पहले ऑक्टेट के लिए होती है। तो फ्रेंड्स ये आप समझ लेना, इसका आंसर है क्लास ए, इसका करेक्ट आंसर है। एक रेंज 127 किस कार्य के लिए सुरक्षित है? तो ये लूप बैंक एड्रेस के लिए सुरक्षित है फ्रेंड्स।